गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉज। जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं जिसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसमें 3 लॉज आते हैं। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। मेंडल्स के जो लॉ हैं हेरिडिटी के, या मेंडल्स लॉ या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, ग्रीगर मेंडल जो था इसने हेरिडिटी पे स्टडी की है। ठीक है, इसने ये बताया कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वही इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, जिसको इसने ट्रेट्स का नाम दिया। मेंडल वो पहला पर्सन था जिसने ये सक्सीड हुआ ये कहने में कि जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, इसलिए उसने केयरफुली स्टडी किया किसको, जेनेटिक्स को। मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी किया है। उसने ये देखा कि जो प्री प्लांट्स है वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मींस वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो गमीट्स बनाते हैं। फिर गमीट्स यूनाइट करते हैं, मेल एंड फीमेल गमीट्स यूनाइट करते हैं किस में, फर्टिलाइजेशन में। फिर फर्टिलाइज एग जो है वो जाइगोट बनाता है। इन केस ऑफ प्लांट्स जाइगोट डेवलप होता है सीड में, और एनिमल्स में जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और इन्हीं पी प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन भी होती है। ठीक है, पी प्लांट्स में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं। ठीक है, तो फिर उसने मेंडल ने ये भी किया कि उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराई किसकी, टॉल पी प्लांट की किससे, शॉर्ट पी प्लांट से। ठीक है, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था मेंडल का, उसने उसमें एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, उसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। मींस टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से उसने क्रॉस करवाया, और जो उनके हाइब्रिड्स तो उन्होंने उसको किसका नाम दिया, हाइब्रिड्स का नाम दिया उनके ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, हाइब्रिड जो होता है ये ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, इसमें या तो शॉर्ट हाइट होगी या टाल हाइट होगी इनके हाइब्रिड में। ठीक है, जो F1 जनरेशन थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, उसने क्या किया, उसने एक पी प्लांट सेलेक्ट किया जिसकी 6 फीट हाइट थी, और उस पी प्लांट से करवाया इसकी क्रॉसिंग जिसकी ओनली 2 फीट हाइट थी। ठीक है, जो भी F1 ऑफस्प्रिंग्स वहाँ से आए तो उनको वो क्या थे, वो टॉलर पेरेंट से आए थे। ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा गया कि जो भी शॉर्टर जो पेरेंट था उसका जो ट्रेट था, जो उसका अलील था, वो रिसेसिव रहा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन थी, फिर सेकंड जनरेशन में मेंडल ने क्या किया, उसने टॉल प्लांट्स को क्या किया, कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराई उसने। फिर उनको 1000 से ज़्यादा सीड्स को उसने प्लांट किया, और उसने क्या देखा, 4 में से 3 जो प्लांट्स थे वो टॉल थे फर्स्ट जनरेशन में, और उसने ये भी देखा कि 4 में से 1 जो ऑफस्प्रिंग्स था वो शॉर्ट था। ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में उसने टॉल और शॉर्ट प्लांट जो थे वो दोनों का रेशियो क्या आया, 3:1 का, मतलब 3 टॉल थे और 1 शॉर्ट था। ठीक है, शॉर्ट पी प्लांट को टॉल से क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स आए। F2 जनरेशन में टॉल सिर्फ 3 थे और 1 जो था वो शॉर्ट था, मीन्स रेशियो जो था वो 3:1 का था। ठीक है, फिर इसमें आता है रूल ऑफ यूनिट फैक्टर क्या होता है। मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 फैक्टर होते हैं जो उसके ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ये फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन्स पे। जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, जीन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और इनको हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने पी प्लांट्स में देखा कि 2 अलील्स होते हैं जीन के, जो क्या डिटरमाइन करते हैं उसका कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर मीन्स जैसे उसकी हाइट को वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने देखा प्लांट जो है इसके 2 अलील्स होते हैं टॉलनेस के लिए, 2 शॉर्टनेस के लिए, या 1 अलील टॉलनेस का होगा और 1 शॉर्टनेस का होगा। हर एक ऑर्गेनिजम्स के 2 अलील्स होते हैं जो डिफरेंट कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स पे लोकेट होते हैं। एक इनहेरिट होता है फीमेल्स और एक आता है कहाँ से, मेल पेरेंट से आता है। ठीक है, F1 जनरेशन में जो टॉलनेस का ट्रेट है वो आता है
और उसको हम वो ट्रेड जो F1 जनरेशन में दिखता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं, और जो डिसअपियर हो जाता है फर्स्ट जनरेशन में, जैसे उसमें हमें शॉर्ट नहीं दिखा प्लांट, उसका करैक्टर नहीं दिखा, तो हम उसको रिसेसिव बोलेंगे। ऐसे ही F1 जनरेशन में अलील जो था टॉल प्लांट्स का वो डोमिनेंट था, और वो अलील जो शॉर्ट प्लांट्स का था वो क्या था, वो रिसेसिव था। ठीक है, अब देखो जैसे टॉल को हम जब क्रॉस करवाएंगे शॉर्ट से, तो वहाँ पे जो हमें जनरेशन आती है वो सारी कैसी दिखती है, हमें सारी टॉल दिखती है। ये इसका क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो हम डोमिनेंट करैक्टर है वो क्या है, वो टॉल है। ठीक है, ऐसे ही इसका एक लॉ आता है जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पहला जो लॉ था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है हर एक इंडिविजुअल के 2 अलील्स होते हैं जीन में, और जब भी गमीट्स बनते हैं हर एक गमीट में एक अलील आता है। हम ये बता सकते हैं कि हर एक अलील जो है वो सेपरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइज गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट के टाइम हर एक अलील जो है वो सेपरेट होता है, और हर एक गेमीट जो है हर एक अलील को रिसीव करता है। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसे इन्होंने ब्लू बीटल जो था उसको ग्रीन बीटल से क्या करवाया, क्रॉस करवाया। उन्होंने ये देखा कि ब्लू कलरेशन जो थी वो डोमिनेंट थी किसको, ग्रीन कलरेशन को। ठीक है, फिर पेरेंटल जनरेशन में क्या हुआ, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ, हर एक अलील जो था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, उसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, इनमें 4 में से 2 जो थे वो क्या आए, ब्लू आए, और 2 क्या आए, ग्रीन आए। ठीक है ना, या इसका हम फिनोटाइपिक भी देखेंगे, 2 ब्लू थे और 2 ग्रीन थे। ठीक है, मीन्स हम ये बता सकते हैं कि इनकी ट्रेट्स जो थे, इनके जो अलील्स हैं वो विजिबल थे, 2 में वो ब्लू थे और 2 में क्या थे, ग्रीन है। ये हर एक हम ये बता सकते हैं सेग्रीगेशन में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का जो अलील है वो सेपरेट हो जाता है, और हर एक गमीट जो है वो मेल हो वो एक अलील को रिसीव करता है, और फीमेल जो है वो दूसरे अलील को रिसीव करता है। उसी की वजह से उनके जो ट्रेट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं, हमें वो वाली जनरेशन जो है वो नज़र आती है। ठीक है, जो डोमिनेंट होगा वो फर्स्ट में दिखेगा, और जो रिसेसिव होगा वो सेकंड जनरेशन में नज़र आएगा। फिनोटाइप क्या होता है, ऑर्गेनिज्म वो वाला ऑर्गेनिज्म की लुक कैसी है, फिनोटाइप हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ये प्लांट्स जो हैं सब ग्रीन है, एक इनकी अपेयरेंस, आउटर अपेयरेंस, और जीनोटाइप मतलब होता है जो इनकी अलील्स जो है उनकी कॉम्बिनेशन कैसी है। ठीक है ना, कौन से प्योर लाइन है, कौन से हेटेरोजाइगस है, और कौन से होमोजाइगस है। ठीक है, तो होमोजाइगस क्या होते हैं, जब 2 अलील्स जो होते हैं जीन के वो सेम होंगे, जैसे टी हो गया होमोजाइगस, ऐसे स्मॉल टी जो ये भी होमोजाइगस है लेकिन ये रिसेसिव है। कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, ऐसी हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, 2 अलील्स किसी भी ट्रेट के जब डिफ़र करेंगे एक दूसरे से उसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है। कल हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।